भगवान ने श्री पांडवों से कहा, जितने मेरे दास हैं ना, जो मेरे सच्चे दास हैं, वे कभी अपने को स्वयं प्रकट नहीं करते हैं। कभी मैं उनको प्रकाशित कर देता हूं तो वे मन में अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ यह है कि भगवान ही अपने भक्त की भक्ति का प्रकाशन करते हैं, और जिसको भगवान प्रकाशित करते हैं वही प्रकाशित होता है, बाकी तो सब यूं ही है। जब मैं किसी को प्रकाशित करता हूं तो वो बड़े सोच विचार में पड़ जाते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि यज्ञ हुआ है युधिष्ठिर भैया, तो ये पूर्ण हो, ये मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। साथ ही यह भय भी है कि यदि मैं उनका नाम बताता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो संकोच बस जो मेरे गुप्त भक्त हैं वो नगर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताइए कि जिससे अलग ही रहिए और उस भक्त के सदा प्रिय भी बने रहिए। हम जाकर उन्हें लिवा लाएंगे, उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा देंगे। भगवान ने कहा, उन भक्त का नाम है स्वपच भक्त वाल्मीकि। स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ, वह सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। हमने यह अपराध किया तो जो उनको पता दिया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम किसी को उनके बारे में बताएं, लेकिन हमसे ये अपराध हो गया है कि आज हमने, हे भैया, आज आप पांडवों के प्रति जो हमारा भाव है उस प्रेम के नाते आज हमने अपने भक्त के चरणों में अपराध कर दिया कि उनको बता दिया कि वो है। भागवतों की रहनी लोक से न्यारी होती है। संसारी लोग विविध विधानों से अपने को लोक में प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं, और भगवत दास तो लोक की तो बात ही क्या, भगवान तक को ये जनाना चाहते कि मैं आपका भक्त हूं। मानस में कहा गया है, श्री भरत जी ने कहा है, भरतलाल ने, कि जानो राम कुटिल करी मोही। आहा, राम जी यही जाने कि मुझसे बड़ा कुटिल कोई है ही नहीं। लोग कहूं गुरु साहिब विद्रोही, और सारे संसार के लोग, विशेषकर अयोध्या के लोग कहें कि मैं राम जी का बहुत बड़ा द्रोही हूं। आहा, ये भरत जी के वाक्य हैं। जानो राम कुटिल करी मोही, भगवान मुझे कुटिल ही समझे और संसार के लोग मुझे राम द्रोही समझे। सीता राम चरण रति मोरे, पर मेरी तो रति उन दोनों में पक्की है। अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, राम जी और जानकी जी में मेरी रति पक्की है, और दिनों दिन बढ़ती रहे, बस ये कोई ना जाने। इसलिए कि प्रकाशित हो जाने पर मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। भक्ति प्रकाशित होने से मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिमान आ जाता है। जिससे साधक का पतन हो जाता है। तिमिर गयो प्रतिष्ठा बढ़, रवि देखई मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो अब जाओ अभिमान। तिमिर गयो, रवि देख के, सूर्य को देख करके अंधकार चला जाता है। मोह गयो गुरु ज्ञान, सारा मोह नष्ट हो जाता है गुरु ज्ञान से। कियो करायो सब गयो जब जाओ अभिमान। यदि अभिमान ना भी हो तो भी जन समुदाय के विशेष आवागमन से भजन में बाधा पड़ती है, जो भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हनुमान जी ने कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यही कारण है साधु पुरुष प्रतिष्ठा को सूकर विष्ठा के समान, गौरव को रौरव नरक के समान, अभिमान को सुरापान के समान समझकर
छोड़ करके भगवत भजन में ही सुख मानते हैं। प्रतिष्ठा सुखरी विष्टा गौरव रौरव यथाभिमानम सुरा पानम श्रेय तक्त्वा सुखी भवेत। डोंगरे जी बहुत कहते थे इस चीज को। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने यह कहा कि किसी नाई आदि से निमंत्रण मत भिजवाकर देना, स्वयं जाकर लेवा लाओ, किसी को भेजना मत, स्वयं जाओ। यदि ये संकोच करें कि सपच के घर कैसे जाएं, तो इस पर कहते हैं यह बड़ो अवलीक साधु है। भाव यह है कि साधु के यहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। भगवान को कपट नहीं सुहाता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोसाई जी कहते हैं पेट कपट, जिह्वा कपट, नैना कपट निराट, तुलसी हरि कैसे मिले, घर में अवघट घाट। कैसे भगवान मिलेंगे? आदमी पेट का कपटी है, आदमी जिह्वा का कपटी है, आदमी नैन का कपटी है। घर में इतने सारे कपट के घाट, अर्थात ये जो शरीर है इसमें जगह जगह कपट के घाट स्थापित कर रखे हैं, तो भगवान कैसे मिले? अहमद या मन सदन में हरि आवे कही बाट, बिकट जुड़े जो लो निपट, खुले न कपट का पाट। कपट से प्रेम नष्ट होता है। कपट से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी मिला नहीं, मिल सकता नहीं। कपट से कुछ मिल भी जाए तो ठहर सकता नहीं। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी के निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उनकी प्रतीक्षणा की। आनंद से झूमते पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत किया भीम जी ने और अर्जुन जी ने। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह इतना सुंदर था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए। लज्जा एवं संकोच बस कांपने लगे, उनका मन विभल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सबने निवेदन किया, भक्तवर कल आप हमारे घर पधारिए, वहां अपनी झूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। न जाने इस देश में झूठा इतिहास पढ़ा करके सनातनियों को क्यों बर्बाद कर दिया गया। जहां भगवान स्वयं अपने क्षत्रिय राजाओं को, जिसमें भीम और अर्जुन हैं, एक सपच के यहाँ भेजते हैं, जिसे हम शूद्र कहते, जिसे हम मल ढोने वाला कहते, जिसे हम कूड़ा करकट बीनने वाला कहते। भगवान कहते यदि वो जी मिलेंगे तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। कैसे इस देश की कितनी महान संस्कृति है, कोई कहीं छुआछूत नहीं, कहीं कोई छोट बढ़ोत नहीं। जब से भारतवंशियों ने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ा है तब से इतना बवाल ये मच रहा है। आज समाज कैसे बटा हुआ है, इस चरित्र को यदि कोई सुने तो उसका सब हृदय साफ हो जाए। भगवान ने कहा, हृदय के रहस्य की बात खोल कर कह रहा हूं, भक्ति भाव तो दूर है, अर्थात दुर्लभ है, परम गंभीर है। जबरदस्ती मत करना, अधिकार नहीं जताना, राजापने की ठसक नहीं दिखाना, तथा स्वपच समझकर अभाव नहीं करना, उपेक्षा की दृष्टि से ना देखना। भगवान ने इतनी सारी बात सतर्कता से कही, बहुत सारे श्लोक महाभारत में है। मतलब ऐसा नहीं कि जाके राजापने में कहना अरे कल आ जाना, ऐसे नहीं। अधिकार मत जताना, राजापने की धौंस मत दिखाना, स्वपच समझकर अभाव न लाना। कैसे भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है, कैसे भाव विभोर
भीमसेन और अर्जुन जी हैं इस समय। नारण या डगर पर को चलत है वीर, पग पग पर बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। पाव सके नहीं ठहरी के बुरी चशम की पीर, सो जाने जिसकी लगे कहर जहर के तीर। आनंद में विभोर होकर दंडवत करते समय घर में दृष्टि गई तो देखे भीतर ठाकुर जी विराजे हैं। सामने पार्षद पूजा की सामग्री धूप दीप नैवेद्य आदि चौकी पर धरे हैं। वाल्मीकि जी ठाकुर जी की पूजा में तन में हो रहे हैं। घर में परम स्वच्छता एवं सात्विकता का वातावरण है। हृदय को परवश अपनी ओर खींच रहा है उनका घर। अर्जुन और भीमसेन एकदम से अवाक रह गए वहां की इतनी पवित्र वातावरण को देख करके। वो सपच के घर गए। एक बिरजो भक्त थी। एक दृष्टांत आता है, एक बिरजो सिद्ध वृंदावन में निवास करती थी। नित्य श्री गोविंद देव जी की कुंज की टहल करने जाती थी। जब टहल करके अपने घर आती तो स्नान करके उज्जवल वस्त्र कंठी माला तिलक धारण करके श्री ठाकुर जी की सेवा करती, सुंदर भोग लगाती, कीर्तन करती, फिर चरणामृत प्रसाद लेकर तब अपने गृह कार्य में लगती। ऐसे ही नित्य प्रति लोगों से छिपकर श्री बाल मुकुंद जी की पूजा सेवा करती। परंतु इस बात को कोई जानता नहीं था, ये ना ही कोई जाने कि परम भगवती है। ऐसे ही वाल्मीकि जी भी राजा के यहाँ की झाड़ बुहारों के सेवा करके घर आकर श्री कृष्ण की सेवा पूजा नाम गुण कीर्तन में निमग्न रहते थे। जब अर्जुन और भीमसेन ने इनको भगवान की सेवा में तल्लीन देखा तो बहुत ही प्रसन्न भय परस्पर कहने लगे कि परोक्ष में जैसा श्री कृष्ण ने इनकी भाव भक्ति का वर्णन किया था वैसी प्रत्यक्ष देखने में भी आए हैं। एक दिन बिरजू यमुना जी स्नान करने तथा ठाकुर जी के लिए जल लाने को गई थी। कलश मांझ धोकर तट पर रखकर स्नान कर रही थी। उसी समय एक ब्राह्मणी भी उनके कलश के समीप बैठकर जल भरने लगी। बिरजू ने बड़ी विनम्रता से कहा, देखना कहीं हमारा कलश पर छींटा न पड़ जाए। यह सुनकर ब्राह्मणी आग बबूला हो उठी। बोली, क्या हम तुमसे भी नीच है जो मेरे छोटे छींटे से कलश बचाती हो? बिरजू ने बड़ी मृदुता पूर्वक ब्राह्मणी को समझाया कि यह ठाकुर जी का कलश है, सेवा के लिए जल ले जाऊंगी इसलिए मैंने आपको सावधान किया है। कुछ अपने को ऊंचा मानकर नहीं, आप तो सब विधि पूज्य हैं। परंतु ब्राह्मणी क्यों शांत होने लगी? बिरजू को अनशन बकती हुई ब्राह्मणी घर गई, अपने पति से समस्त वृत्तांत वर्णन किया। बोली कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यह भंगी ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं, ये बड़ी अनीति है, इसका न्याय होना चाहिए। ब्राह्मण ने न्यायालय में जाकर फरियाद की। न्यायाधीश ने मन में विचार किया, निश्चय ही इसमें कोई रहस्य होगा, नहीं तो भला भंगी न ऐसा कब कहने लगी। श्री वृंदावन धाम है, यहाँ तो परम भागवतों का निवास है, यहाँ न कोई भंगी है, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य है। यह भक्ति ही ऊंच नीच की कसौटी है, यह जाति ऊंच नीच की कसौटी नहीं है। वास्तव में जाति ऊंच नीच की कसौटी नहीं है, भक्ति ही ऊंच नीच की कसौटी है। वास्तव में भक्ति ही ऊंच नीच की कसौटी है। प्रहलाद जी ने तो यही कहा है, चंडाल भी यदि परमात्मा में डूबा हुआ है तो वह अभक्त ब्राह्मण से अत्यंत श्रेष्ठ है। आदमियों को भेजा कि ब्राह्मणी और बिरजू दोनों को जिस हालत में हो उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। सिपाही गए, दोनों को लिवा लाए। उस समय बिरजू स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर माथे पर तिलक लगाए फूल का दोनों हाथ में लिए श्री ठाकुर जी की पूजा करने जा रही थी। ब्राह्मणी अत्यंत मलिन वस्त्र पहने खपरेल में बालकों के बिष्टा फेंकने जा रही थी। दोनों को इस हालत में देखकर न्यायाधीश ने कहा, हमें तो बिरजू ही ब्राह्मणी लगती है और जो ब्राह्मणी है स्वपचनी सी लगती है। पंच लोग निर्णय करे कौन ब्राह्मणी है और कौन स्वपचनी है। यह सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत लज्जित भये, चुपचाप घर चले आए।
बिरजू अपने घर जाकर ठाकुर जी की सेवा में लग गई। तात्पर्य यह है कि परोक्ष में जैसा कहा जाए, प्रत्यक्ष में वैसा ही मिलना वास्तविकता की कसौटी है। श्री वाल्मीकि जी जो सपच है, कसौटी पर खरे उतरे। श्री वाल्मीकि जी भक्ति की छवि से पूर्ण, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजन रघुवीरा। जब किसी के घर कोई बहुत बड़ा आदमी आता तो सारे काम छोड़ करके वो स्वागत के लिए खड़ा होता है। सपच वाल्मीकि विचार करते हैं, इतने बड़े होकर के आप लोग मेरे तुच्छ के घर आए हैं। उससे भी बढ़कर के उन्हें इस बात पर लज्जा आ रही थी कि मेरे जैसे दीनहीन को ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए लज्जा के मारे भय से थरथर कांपने लगे। मैं तो भंगी हूं, मैं तो सपच हूं। ये ऐसे श्रेष्ठ, ये श्री कृष्ण के ऐसे परम प्रेमी पांडव भीम और अर्जुन, मेरे जैसे सुपच को इस तरह से प्रणाम करे तो ठीक नहीं। कांपने लगे, कांपने इसलिए लगे यदि किसी को पता चल गया कि अर्जुन और भीम ने मेरे को प्रणाम किया है तो संसार में मेरी कीर्ति आ जाएगी, कीर्ति होगी तो अभिमान होगा, अभिमान हो गया तो ये जो छोटी मोटी भक्ति मुझे मिली है तो नष्ट हो जाएगी। श्री वाल्मीकि जी ये सोच भी नहीं सकते थे कि अर्जुन और भीम उन्हें प्रणाम करेंगे। भक्ति में यदि दैन्य नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है। संतों के पदार्पण से ग्रह के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। जय जय हरि प्यारे पगधारे, सकल अमंगल दूर सिधारे। भोजन भजन करे जही ठामा, मंगल में पावन सो धामा। क्योंकि साधु चलते फिरते तीर्थ सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिनके वाणी रूपी जल से तत्काल ही मलिन जल शुद्ध हो जाते हैं, यह स्थिति है। वैष्णवजन एक मुहूर्त आधा मुहूर्त भी जहां बैठ जाते मुनि जी, वही स्थान तीर्थ हो जाता है, वही तपोवन हो जाता है। ये बात सत्य है, सत्य है। मुहूर्त आर्ध मुहूर्तम या यत्र तिष्ठति वैष्णवः, सत्यम सत्यम मुने सत्यम तीर्थार्थ तत्व उपवोमनम। दोनों को निमंत्रण देते हुए तथा अपनी बढ़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी झूठन उठाते हैं, आपके द्वार पर झाड़ लगाते हैं, कभी दूसरों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी झूठन दीजिएगा। अर्जुन भीम से हमने कहा, हम ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। अब तो आपके भक्ति भाव की रीति मालूम हो गई है, आप में अटल प्रेम है। यह सुनकर वाल्मीकि जी बड़े लज्जित हुए। मन ही मन श्री कृष्ण पर रिसाए, फिर बोले, आप राजा हैं, सर्व समर्थ हैं, जो भी चाहे कहें, मेरे साथ मेरा सहायक कोई नहीं है। फिर आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? तब दोनों ने कहा, आप कल प्रातः काल पधारिएगा। अब यही एक निश्चय मन में रखिए, दूसरी बात भूल कर भी मन में न लाइएगा। सपच वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। ऐसी विनम्रता है वैष्णवों में। अर्जुन जी ने विचार किया
कि ये बड़े संकोच में है, इनके संकोच को कैसे दूर करें। इनके संकोच को तो भगवान ही दूर करेंगे। उधर वाल्मीकि जी के मन में एक बात आई। वे जान गए कि श्री कृष्ण ने ही बताया है, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं था बात, कि मैं भक्त हूं, मैं उनका प्रेमी हूं। ये पुण्य कोप है जो आनंद मूलक होता है, रसवर्धक होता है। अंदर से बड़ी इन्हें रिसाई आई कि ठाकुर जी ने मेरे बारे में क्यों बताती हो। बाह्य भाव तो यह है कि आप स्वयं राजा हैं, सर्वसम्मत है, फिर आपके साथ सभी जन हैं, मैं दीनहीन, मेरा कोई पक्ष लेने वाला नहीं। ये बात उन्होंने अर्जुन और भीम से कही कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी पोल पट्टी खोल दी कि मैं उनका दास हूं। भक्त कभी भी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। ये तो हमारे जैसे छदम लोग ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन इधर उधर करते घूमते हैं। जब तक आपकी भक्ति में गहराई नहीं आए तब तक आपको ये चाहिए कि आप अपने भजन को किसी को बोले ना, क्योंकि भक्ति का प्रदर्शन करने से भक्ति का जो विकास है वो रुक जाता है। और अंदर के भावों को तो किसी को बोलना ही नहीं है कि किन भावों के माध्यम से आप भगवान को भजते हैं, क्योंकि भाव यदि आपने प्रकट किया नहीं और आपका भजन में नजर लगी नहीं, जितनी भी छुपा करके भक्ति की जाए उतना ही श्रेष्ठ है। नहीं तो भैया भक्ति बढ़ती नहीं। बड़ा रसीला चरित्र है, बड़ा रसीला चरित्र है सुपच वाल्मीकि का। महाभारत से इस कथा को लिया गया है, क्योंकि आजकल बहुत ही ऊंच नीच, छुआछूत, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय चल रहा है। मैंने सोचा कि ऐसे चुनावी समर में इस कथा को कहना बड़ा आवश्यक है, ताकि देश में सही संदेश जाए। जय राधा।